गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो मेरे दिल के बहुत अधिक निकट है उस भाग से, और निर्गमन की किताब अध्याय 4 उसकी 12 आयत। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वही तुझे सिखलाता जाऊंगा। इंग्लिश में लिखा, गो एंड आई विल बी विथ योर माउथ एंड टीच यू What you shall say। अजीजों, यहां पर आप और मैं देखते हैं कि मूसा और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप हो रही, और परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि तू जा और उन लोगों को छुड़ा कर लेकर आ। लेकिन जब परमेश्वर मूसा से इन बातों को कहता है तो उनके एवज में मूसा अपनी कमजोरियों को परमेश्वर को गिराना शुरू करता है, और वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, और तू जानता है कि मैं तेरा दास इतना अच्छा बोल नहीं पाता है। और इंग्लिश में लिखा है कि आई एम स्लो ऑफ स्पीच एंड स्लो ऑफ टंग। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं, वो कहता है मैं भद्दा हूं बोलने में। और फिर वह ये भी कहता है कि परमेश्वर, क्योंकि मैं भद्दा हूं इसलिए आप किसी और को भेज दीजिए। परमेश्वर मूसा के द्वारा एक बड़े काम को कराना चाह रहा है, लेकिन मूसा परमेश्वर के बल को समझे बिना वह अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने गिना रहा है। परमेश्वर मूसा से कहते गए उसके 11वां पद में, और प्रभु उसको यह बात समझाते गए, यहोवा ने कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अजीजों, यहां पर परमेश्वर मूसा से क्या कहना चाहते हैं? वो उसको यह समझाना चाहते हैं कि गूंगा हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, और उसको बनाने वाला भी मैं हूं, उसकी सृष्टि करने वाला परमेश्वर भी मैं हूं। अजीजों, ये बात बड़ी विचित्र सी है। परमेश्वर स्वयं मूसा को उत्साहित कर रहा है, लेकिन वो निराश होता चला जा रहा है। एक बात आपसे कहूं, इस बात को मैं समझता हूं, और वो ये है, यदि आपकी मेरी कमजोरी के द्वारा, यदि आपकी मेरी कमजोरियों के द्वारा यदि परमेश्वर अपने बल को इस्तेमाल करता गया, उसके नाम की महिमा हो। आपके मेरे काम करने के तरीके में और उसके काम के तरीके में फर्क है। अजीजों, कई बार वो हमारी कमजोरियों में वो अपने आप को प्रकट करता है। कई बार वो हमारी कमजोरियों में वो अपने प्रकाशन को देता है। इसलिए तो वचन कहता है कि बुद्धिमान को हराने के लिए वो मूर्ख को चुनता है, ऊंचे को हराने के लिए वो नीचे को चुनता है। जो अपने बारे में कहते हैं कि मैं कुछ हूं, उनको हराने के लिए बाइबल कहती है वो ऐसो कुछ चुनता है जो अपने बारे में कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि परमेश्वर आपकी मेरी कमजोरियों को भी इस्तेमाल कर सकता है, जिनके द्वारा आप और मैं उसकी महिमा कर सकते हैं। अजीज, अब मैं पौलुस की याद करता हूं। पौलुस इस तरीके से कहता है कि मैंने परमेश्वर से दुआ करी है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसके 9 पद में, कि परमेश्वर से दुआ करिए कि वो मेरी उस कांटे को मुझसे निकाल दे। और मैंने 3 बार प्रभु से कहा, और परमेश्वर मुझसे बार बार एक ही बात कहता है कि पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि परमेश्वर जानता है पौलुस की उस कमजोरी के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेना जानता है। आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कमजोरी क्या है? आप कहेंगे, पास्टर जी मैं कम पढ़ा लिखा हूं, ये मेरी कमजोरी है। नहीं मेरे भाई, यदि तू अपनी इस कमजोरी को परमेश्वर के हाथ में देगा, परमेश्वर तुझे अनुग्रह देगा। अगर तू, यद्यपि तू कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो बुद्धिमानों के बीच में तुझे प्रचार करने के लिए और अपने काम को करने के लिए खड़ा करेगा। यदि आप कहते हैं कि आपके अंदर बुद्धि की कमी है, मेरे भाई, जब तू अपनी इस कमजोरी को परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा, खुदावन सामर्थी है, वो राजाओं के सामने और बलशाली लोगों के सामने तुझे उठाकर खड़ा कर सकता। क्या है तेरी कमजोरी? आज तो खुदा के हाथ में सौंप दे। मैं जवानों आपसे कहना चाहता हूं, और आप मेरे वचन को सुनने वाले बहुत सारे ऐसे जवान होंगे जो पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में फंसे होंगे, जो ऐसी बातों के एडिक्शन में फंसे होंगे जिसमें नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे कहूं, आपकी इस आदत को, आपकी इस कमजोरी को परमेश्वर के हाथ में दे दें। क्या पता परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। कई ऐसे जो आपके समान, जो लोग इसमें फंसे इस दलदल में, आप उनको बचाने वाले हो जाए। आप कहेंगे, पास्टर जी मेरा विवाह इस समय सबसे कठिन दौर से होकर जा रहा है,
मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने विवाह को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। परमेश्वर हो सकता है आपको तैयार कर रहा है इस समय, ताकि आप जैसे लड़खड़ाने वालों की जीवन को आप और मैं संवारने वाले हो जाए। अपनी कमजोरियों को यहोवा को सौंप दे और उसके बल को ले और आगे की तरफ बढ़ता जाओ। परमेश्वर मूसा को यही समझाना चाहता है, मूसा तेरे अंदर बहुत तेरी कमजोरी होंगी, तू बोलने में इतना निपुण नहीं होगा, तो इतना बलशाली अपने आप को नहीं समझता होगा, लेकिन जब तू मेरी ताकत को लेगा, मेरे अधिकार को लेगा, मैं इसके द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता हूं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने मछुआरों को चुना, ऐसे लोगों को चुना, कमजोरों को चुना, लेकिन एक दिन उनके बारे में यह गवाही दी जाती है कि ये लोग वो लोग हैं जो दुनिया के भीतर उथल पुथल मचाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के हाथ में दें। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार आपने मेरी गवाही को सुना और बचपन में पिता मरने के कारण बहुत अधिक गरीबी का संघर्ष होकर मैं गया, और हमेशा मन में यही आता था, काश अगर उस समय परिस्थिति ठीक होती, मैं 10वीं पढ़ पाता, काश उस समय ये होता तो मैं आज अंग्रेजी बोल पाता, और दुनिया भर का विचार। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है परमेश्वर ने मुझे मौका दिया 2017 में 10वीं पढ़ने के लिए, लेकिन इस बात को मैंने समझ लिया और वो ये है, मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी बात हो, चाहता मैं पढ़ूं, मेरे बच्चे पढ़ें, आप सब पढ़ें, आपके बच्चे काफ़ी ऊंचाई तक जाएं, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं पढ़ पाए तो ये आपकी लिमिट, ये आपको परमेश्वर में लिमिट नहीं करता। परमेश्वर अनुग्रह देगा मुझ जैसे 10वीं फेल को हजारों के सामने खड़ा कर कर अपने राज्य की बखान कराने के लिए। आज आपकी कमजोरी क्या है, खुदावन के हाथ में सौंपे, परमेश्वर उसे बल बनाकर आपको इस्तेमाल करने के लिए विश्वास योग्य है। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस संदेश के, हमें अनुग्रह दे कि हम तुझे कभी भी सीमित ना करें, लेकिन अपनी कमजोरियों को जब हम तेरे हाथ में देंगे, खुदावन तू हमारी कमजोरियों को बल में बदलने वाला खुदा है। किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर घमंड है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के ऊपर घमंड करेंगे। होने दे प्रभु, इस मनसा के साथ हम बढ़े, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।